स्वागत है आप सभी का अखंड भारत टीवी में। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। ओम श्री महागणाधिपतये नमः, श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः, श्री सत्येन्द्राभ्यां नमः, मां शंकरदेवताभ्यां नमः, इष्टदेवताभ्यां नमः, कुलदेवताभ्यां नमः। की तरफ से कि दूसरी कौम को वहाँ दुकान नहीं लगाने देंगे, लेकिन अभी महाराज जी भी डिबेट पे गए थे, उसमें किसी एक मोहम्मद ने कहा था कि ऐसे ड्रेस में बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आते हैं और मांगते हैं हमसे। अब जो भी चीज़ के लिए कहा होगा उस पर साधु संत जो है ना काफ़ी गुस्सा उत्तेजित हो गए थे। लेकिन चूँकि जब मक्का मदीना में बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे हिंदू का प्रवेश वर्जित है, तो क्या कुंभ में नहीं होना चाहिए? देखो, मैं इसका सबसे पहले समर्थन करता हूँ, साधु संतों को धन्यवाद देता हूँ। और जिस समय कुंभ में जिस तरीके से साधु संत एकत्रित होकर सनातन धर्म की ध्वज को लहराने का काम करते हैं, अगर एकजुट होकर अगर इन्होंने यह तय कर लिया कि भारत देश हिंदू राष्ट्रीय बनना है, तो मैं कहता हूं कि 24 घंटे के अंदर इसकी स्थापना इस देश के अंदर हो जाएगी। दूसरा सवाल आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि मंदिर में नहीं, मंदिर में भी, खान पान की दुकान पे भी जो भी व्यक्ति समाज के बीच में किसी भी तरीके का कार्य कर रहा है, उसको उसकी पहचान होना इस देश का कानून है और होना चाहिए। क्यों? हम सनातन धर्म के लोग, हमें गौ माता हमारी सृष्टि की माँ है, हम गौ माता को पालने वाले लोग हैं। अगर हमारे पैर के नीचे चैटी भी आ जाए तो उसको भी हम रास्ता देते हैं। हम अहिंसा का रास्ता, हम ऐसे लोग हैं कि हम किसी का भी दुख नहीं देख सकते। लेकिन जिस तरीके से साधु संतों ने करा है, ये बहुत अब से 50 साल पहले हो जाना चाहिए था। इस देश को इस जिहादी मानसिकता से बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। आज के समय में हमारी सरकार बहुत मजबूती के साथ खड़ी है और हमने पहले भी कहा था, ये जिहादी थूक जिहाद हो, मूत्र जिहाद हो या जहर जिहाद हो, किसी भी तरीके का, आप ये लगा लो खान पान में जहर तक का मिलाया जा रहा, सेबों में जहर के इंजेक्शन लगाए के आ रहे हैं, आप कहाँ तक बचोगे? तो इस जिहाद को, ये सृष्टि पर जमीन का जो जिहाद है, ये सृष्टि का जिहाद है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। और ये जिहाद तब ख़त्म हो सकता है जब साधु संत आगे आएँ और हम जैसे लोगों को उत्साहित करें और हम इनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अभी हम आपका एक वीडियो देख रहे थे, उस वीडियो में था कुछ गौमांस वगैरह नोएडा में कहीं मिला हुआ था जी, तो आपने उनको लिख करके दे रहे थे, तो क्या प्रकरण क्या था वो? देखिए, योगी सरकार के अंदर गौ हत्या पे लगभग आप ये मान के चलो कि 50% रोक लगी है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो जिले के प्रशासन के लोग बैठे हैं, वो गौ माता को लेकर किसी भी तरीके से चिंतित नहीं है। उनको आगे आना चाहिए अधिकारी को, और मुख्यमंत्री जी की विचारधारा के अनुकूल उनको कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो मुख्यमंत्री की विचारधारा के अनुकूल अगर कार्रवाई नहीं करते, अब आप देख रहे हैं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, हम आपकी विचारधारा के लोग हैं, हमने आपकी विचारधारा को स्थापित किया है और आपके जिला गौतम बुद्ध नगर का जितना भी प्राधिकरण है, उसने गोचर भूमि की टोटल जमीन को प्राइवेट अधिग्रहण कर दिया, बेच दी, लग रहा है टोटल बेच दिया। अब गाय जाए कहाँ? अगर रोडों पर घूमती हैं तो प्राधिकरण ने जो है पानी की टंकी, अगर हम गोरक्षक अपने पैसे से पानी की टंकी रखते हैं तो उनको तोड़ दिया जाता है, उनको उठा लिया जाता है। इससे बड़ा कलयुग और क्या होगा कि बेड के अंदर कुत्ते सवारी है प्राधिकरण, लेकिन गाय के लिए स्थान नहीं है, टोटल जमीन। तो हमने मुख्यमंत्री से कल भी यही मांग करी थी और आज भी हमारी ये मांग है और हम अपने यहाँ के जिलाधिकारी को लिखित में देकर ये मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री से। अभी अगले 3 या 4 दिन में हम मिलेंगे भी, हम मुख्यमंत्री जी से इस बात को कहेंगे भी कि तत्काल जितना भी प्राइवेट अधिग्रहण गोचर भूमि का हुआ तत्काल निरस्त होना चाहिए। टोटल बिल्डरों पर से वो ज़मीन को छीनना चाहिए, गौ माता के लिए उसको सुरक्षित करना चाहिए। और अभी एक प्रकरण और मैं आपको बता दूं, दादरी तहसील का गांव कचेड़ा पड़ता है, वेब सिटी मेरे यहाँ पर जो है, जिसकी कीमत 2 लाख रुपये गज की ज़मीन है, वहाँ पर गाय की ज़मीन को राज्यपाल महोदया ने वेब सिटी को दे दिया। प्राइवेट अधिग्रहण का किसने अधिकार दिया है आपको? अगर कोई सरकारी प्लानिंग हो तो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि आप उस गोचर के नंबर को एक बार कर उसके पैसे से दूसरी ज़मीन खरीद कर और उस ज़मीन को, उस नंबर को वहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन एक रैकेट चल रहा है, गायों को मारने के लिए उत्साहित किया जा रहा है। हमारे नोएडा के प्राधिकरण की तरफ से अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं और अधिकारियों पर कहीं ना कहीं कठोरता के साथ मुख्यमंत्री जी को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की विचारधारा को बदनाम करने का काम कुछ अधिकारी कर रहे हैं। पिछली सपा और बसपा की मानसिकता के लोग हैं जो ऐसा गाय के प्रति इस तरीके का भेदभाव। अभी 4-5 दिन पहले की बात है कि जहाँ पे महाराज जी की गौशाला है, उसके सामने एक प्लॉट है। उस प्लॉट में इतनी गंदी, जाने पता नहीं कहाँ से ला करके डंप कर दिया और पूरी बदबू हो रही है, हमारी गाय भी मर रही। हमने उसकी वीडियो बनाई थी, हम जाके थाने में भी मिले थे जब जा करके बंद हुआ। तो ये सब वही गोचर भूमि को ही अधिग्रहण के लिए
गोचर नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, अधिकारियों की मनमानी चल रही है। प्राधिकरण के लोग, अगर कहीं मंदिर का मामला हो, कहीं गौ माता का मामला हो, कहीं गौशाला का मामला हो, तो ये सबसे पहले बिल्डोजर लेकर खड़े होते हैं। और जिहादी मानसिकता के लोग अगर कहीं भी 10 फुट जगह या 10 मीटर जगह के माध्यम से 10-10 बीघे जगह घोर के बैठे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जिस तरीके से गौशाला के साथ अत्याचार करा है, हम उसे किसी भी सिंचाई विभाग के अधिकारियों से भी हम मिलेंगे। सोमवार को हम डीएम साहब से मिल रहे हैं, हम और महाराज जी को लेकर जो है, और स्पष्ट हम 2 टूक में ये बात करेंगे जिलाधिकारी महोदय से कि आप तत्काल कॉल कर ये पूछिए कि एक इतनी सुंदर गौशाला को उजाड़ कर, ऐसी गौशाला जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा का साक्षात वास है, जहाँ कोरोना में ये चीज़ सिद्ध हो गई, वैज्ञानिक विधि ने सिद्ध कर दिया हमारी गौशाला में कि कोरोना हमारी गौशाला में भी हावी नहीं हुआ। एक भी जीव की, एक भी गाय पर कोरोना या लिम्पिंग की बीमारी से हमारा कोई भी हादसा नहीं हुआ। ये कितनी बड़ी बात है। और उस गौशाला को उजाड़ने के लिए जो ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो ज़मीन का जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद जो कर रहे हैं, वो इस तरीके से ज़मीन को कब्जा रहे हैं, ये तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त होगा ही नहीं। पहली हमारी कड़ी माध्यम हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, मुख्यमंत्री की विचारधारा के अनुकूल ही हम उनसे इस बात की मांग करेंगे कि तत्काल उसको बंद किया जाए। और सिंचाई विभाग के लखनऊ से, यहाँ के अधिकारियों से हमें जांच पे विश्वास नहीं है। ये लोग कल को हमारी गायों को चुरवा रहे हैं वहाँ से, और अगर हम इस मामले को उठाते हैं तो हमें डर है कि हमारी हत्या भी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़े लैंड जिहादी हैं। अच्छा। हाँ, तो इसलिए जो है लखनऊ की टीम को बुला के जाएगा, यहाँ पे पैमाइश कराई जा, और जो मंत्रालय है, जो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, उनको भी हम मौके पर आएगा मुआयना करना चाहिए कि सिंचाई विभाग की ज़मीन को किस तरीके से जिहाद के रूप में कब्जा कर और ऐसे लोगों को दिया जा रहा है। धन्यवाद। इसी तरह की नई और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अखंड भारत टीवी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।